जानकारी पाएं कि मोमबत्ती की जो रोशनी ये क्या है और इसको हम कैसे सही तरीके से अनुभव करें। तो उन्होंने सबने सोचा कि अब इसकी जानकारी कैसे पाएं। उनका अच्छा एक पतंगे को भेजते हैं ताकि वो देख के आए कि मोमबत्ती क्या है और रोशनी क्या है उसको समझे, फिर हमें आके बताए। तो उन्होंने एक जो उनको लगा कि अच्छा पतंगा समझदार है उसको भेजा। वो पतंगा गया, ढूंढता ढूंढता देखा कि उसको लगा एक बारी के पीछे कहीं पर एक मोमबत्ती जल रही थी। तो बारी में बैठा मोमबत्ती को देखता रहा। उसे बड़ा अच्छा लगा कि मोमबत्ती को जब उसने देखा तो देखा सब जगह कुछ ना कुछ दिख रहा था, रोशनी थी, अंधेरा दूर था। तो बड़ा खुश हुआ और वो वापस आ गया। उसने आके जो उनका समूह था उनको बताया कि ऐसे से मैं गया, मैं बारी तक पहुंचा, वहां से मैंने देखा दूर वहां पे मोमबत्ती जल रही थी। तो उसकी तो रोशनी में बड़ी चीजें सब साफ साफ दिख रही थी और बड़ा अच्छा लग रहा था। तो जो उस समूह का सरदार था, चीफ था, उसने कहा यार तुम तो दूर दूर से देख के आ गए, थोड़ा नजदीक से पता करते कि और क्या होता है। ये तो ठीक है अंधेरा दूर हो गया, लेकिन मोमबत्ती के नजदीक पहुंचते तो क्या अनुभव होगा। तो उन्होंने सोचा अच्छा किसी और को भेजते हैं। तो उन्होंने दूसरा एक समझदार पतंगा ढूंढा और उसको कहा तुम जाकर ना जरा नजदीकी से देख के आना, बारी से मत आना, पास में जाना और फिर हमें बताना आके कि ये मोमबत्ती की जो रोशनी है ये क्या करती है, इसको मिलकर क्या तुमने अनुभव किया। दूसरा पतंगा गया, घूमता 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 पहुंच गया वहां पर, बारी से अंदर गया तो वो मोमबत्ती के नजदीक पहुंचा। जैसे ही नजदीक पहुंचा तो उसको गर्माइश मिली। जैसे उसको गर्माइश मिली, रात का समय था, ठंड का समय था, उसको बहुत अच्छा लगा, वार्म फीलिंग आई। उसको लगा गर्मी आ रही है, सर्दी दूर हो रही है, बड़ा खुश हुआ। थोड़ी देर वहां पे रुका, उसको लगा वो मैं अपने मित्रों को जाके बताऊं कि मोमबत्ती की नजदीकी से मुझे क्या मिल रहा है। तो वो भागा 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 तेजी से वापस आया। उन्होंने कहा मैं तो बड़ा मोमबत्ती के नजदीक गया, रोशनी तो थी ही लेकिन उसमें गर्माइश बहुत अच्छी थी, मुझे बड़ी वार्म फीलिंग आई, मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे कोई सर्दी नहीं लगी और बड़ा सुहावना मौसम लगा। तो जो उनका चीफ था, सरदार था, उसको लगा ये भी पूरा नहीं समझ के आया। तो उसने कहा ठीक है तू देख के तो आया पर तू गया नहीं उसके अंदर, रोशनी के अंदर। अगर रोशनी के अंदर जाता तो पता लगता कि रियली में वो जो मोमबत्ती की जो रोशनी है उसमें क्या मिलता है हमें। क्योंकि हम सुनते हैं रोशनी में जाना चाहिए, रोशनी से मिलना चाहिए, रोशनी से एक में एक होना चाहिए। तो उन्होंने सोचा ये दोनों तो हो आए हैं तो पूरा पता नहीं करा के आए। तो सोचा किसी और को, बड़ा उन्होंने रिसर्च की कि ये पतंगा बहुत समझदार है, इसको भेजते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इसके साथ एक और भी भेजो ताकि दो जाएं, एक एक्सपीरियंस करे, दूसरा देखे कि क्या हुआ, ताकि पता लगे कि रोशनी की नजदीकी पाके में मिलता क्या। दोनों पतंगे चले गए, जा रहे हैं, उड़ रहे हैं, पहुंच गए बारी के पास, अंदर गए दोनों के दोनों। तो एक ने कहा कि मैं यहां से वॉच करूंगा, देखूंगा, तू और नजदीक जा, तू जरा देख के क्या होता है जब तू अंदर जाएगा। तो वो जब पास गया उसको गर्मी लगी, गर्माइश मिली, बड़ा खुश हुआ और अंदर गया और वो जहां रोशनी जल रही थी उसके बीच में पहुंच गया। जैसे उसके बीच में पहुंचा तो उसका शरीर रोशनी से जगमगाना शुरू हो गया, उसके पंखों में भी रोशनी आनी शुरू हो गई और आस्ते 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 उसका शरीर, उसके पंख और उसका सारा जो बॉडी का हिस्सा था उसमें जाके जज्ब हो गया। तो जो दूर से पतंगा देख रहा था उसने देखा कि कैसे वो पतंगा एकदम से रोशन हो गया और जागृत हो गया और उसमें इतनी रोशनी दिखने को मिली। तो इस पतंगे को बहुत अच्छा लगा और इसने आके वापस सब पतंगों को बताया
کہ جب وہ پتنگا روشنی میں گیا اس کے ساتھ کیا ہوا. یہی مہاپرش ہمیں سمجھاتے ہیں کہ ہم سب جب اپنی زندگی جیتے ہیں تو ہم بہت سی بار جو ادھیاتم کا راستہ ہے اس کو بھی اوپر اوپر سے سمجھتے ہیں. ہم زندگی کو جیتے ہوئے جو کہ باہر کی چیزیں ہیں ان میں ہی جکڑے رہتے ہیں. اپنے دھرم کی بنیاد تک پہنچنے کی بجائے جو ریتی رواج بن گئے ہیں انسان ان میں ہی دھسا رہتا ہے.